बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। ये डिक्टेशन पेपर का डिक्टेशन है। पेपर के डिक्टेशन में जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं, पहले मैं उसकी आउटलाइन बता रहा हूँ, उसके बाद आप उसे लिखें। इसके साथ ही निवेदन है कि आप चैनल में अगर आप आउटलाइन अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अब मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, देखें। आतंकी हमला, त क और हा का बड़ा गोला लगा के आतंकी हमला। गुनहगार, ग को डबल करके गुनह न की डायरेक्शन में हा का बड़ा गोला लगा दें, गुनहगार। ऑपरेशन महादेव, आ का डेस लगा के पर और सन हुक लगा दें, और महादेव के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको म से काट दें, महादेव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने म से काटा है महादेव के लिए। संतोष कर सकते हैं, संतोष कर सकते हैं। हरकत करने वाले, डाउन एट र का उपयोग करेंगे, टिकेच लगाया ऊपर, हरकत करने वाले। माकुल सजा, माकुल सजा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, आ का डेस लगा के ऑपरेशन हुक लगाएं, सनहुक सिंदूर को डबल कर दें और ये जरिए लगा दें, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। मौत के रूप में, मौत को आधा कर दें और रूप में लगा दें, मौत के रूप में। अच्छी तरह समझ जाना चाहिए। देखें कैसे बनेगा ये। अच्छी का सब चिन्ह है, अच्छी तरह समझ जाना और चाहिए का बड़ा गोला लगा दें। आँख उठाकर, आँख का गोला बना दीजिए बड़ा, और इसी को उठा को डबल कर दीजिए, आँख उठाकर। जब का सब चिन्ह हमारे पास, और भी लगा दीजिए। आतंकवाद के नाम पर, आतंक हुआ को आधा कर दिए, और पर के लिए पर लगाने के बाद के नाम पर ऑटोमेटिक पढ़ना है, आतंकवाद के नाम पर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर को डबल कर दें, त से काट दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत। इस बात पर गर्व है कि, इस बात को अदा करें, बात पर गर्व है कि। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, आकाडेश, ऑपरेशन सिंदूर को डबल कर दें और सिंदूर को और बड़ा करें पर निकालने के लिए। पहले सिंदूर के लिए बड़ा करा था, अब इसी सिंदूर को और बड़ा करें, सिंदूर पर चर्चा को डबल कर दें। इसका भी खुलासा हो गया, इसका भी खुलासा हो गया है। भी काट दिए, खुलासा भी काट दिए। चौकस निगाहें, चौकस निगाह है, चौकस निगाह। तो बच्चों ये डिक्टेशन में आ रहा है। अब इसको मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, 80 शब्द प्रति मिनट गति से लिखें आप। पहले इन आउटलाइन की प्रैक्टिस कर लें। यस। पहलगाम आतंकी हमले के तीनों गुनहगारों का ऑपरेशन महादेव में मारा जाना सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले हमारे देशवासी वापस में नहीं आ सके थे, लेकिन उनके परिजन व देशवासी अब संतोष कर सकते हैं कि नापाक हरकत करने वालों को उनके गुनाह की सज़ा मिल गई है। इन गुनाहगारों के आकाओं को कड़ा संदेश व सबक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दे दिया था। भारत ने गुनाहगारों की मौत के रूप में इनके आकाओं के मुंह पर एक और करारा तमाचा जड़ दिया है। उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए
कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने का अंजाम हमेशा ही त्रासदीपूर्ण रहेगा। पाकिस्तान परस्त आतंकवाद ने जब जब भी सिर उठाया है, हमारे सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई भी की है। पहलगाम गांव में आतंकवाद के नाम ने फन फैलाया तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के पाकिस्तान स्थित ठिकानों को तबाह कर करारा जवाब दिया। साथ ही दुनिया को यह संदेश भी दिया कि आतंकियों या उनको पोषित करने वाले किसी देश ने भारत की धरती पर जनजीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस जवाब में भारतवासी खुश थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में यह टीस बनी हुई थी कि पहलगाम के गुनहगार आतंकी अभी शिकंजे में नहीं आए हैं। ऑपरेशन महादेव और इसकी सफलता से अब यह टीस भी खत्म हो गई है। हर भारतीय को इस बात पर गर्व है कि भारतीय सेना की चौकस निगाहें हैं। वह सामर्थ्यवान और किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। इस सच्चाई पर एक और प्रबल मोहर भी लग गई है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान ही तीनों आतंकियों के मारे जाने की खबर ने प्रतिपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के जरिए देश को जानकारी दी है कि बेसरन घाटी में हमारे नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी थे और तीनों ही मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों के पास से मिली पाकिस्तान में बनी चॉकलेट, वोटर आईडी व राइफलों से यह पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तान से संबंधित थे। आतंकी हमले के दौरान मिले कारतूस और तीनों के पास मिली राइफलों की SFL जांच ने भी इस पर मोहर लगाई है। इसका भी खुलासा हो गया है कि चीन की परोक्ष सह भी पाकिस्तान को थी। इस परिदृश्य में पहलगाम हमले के आतंकियों को शरण देने वाले स्थानीय लोगों की जानकारी भी सामने आई है। सचमुच यह चिंता का विषय है कि आतंकियों को शरण देकर कुछ लोग देश के दुश्मन बने हुए हैं। सुरक्षा बलों को और चौकस निगाहें रखनी होगी। किसी भी तरह से होने वाली घुसपैठ को रोकना ही होगा। साथ ही घुसपैठियों के मददगारों को भी देशद्रोही मानते हुए कठोर सजा देनी होगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।